इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। जेडीयू बीजेपी यहां पे साथ में चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक खबर ऐसा भी आ रहा है जो आपको चौंका के रख देगा। दरअसल मणिपुर में जेडीयू ने अपना समर्थन जो है वो बीजेपी से वापस ले लिया है, सरकार से वापस ले लिया है। और ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। मतलब आप समझ जाइए कि अभी से कुछ महीनों के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं और अभी ही इस तरीके से समर्थन वापस लेना, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का गेम खेल रही है जेडीयू बीजेपी के साथ। और इस वजह से बीजेपी जो है वो मुश्किल में भी पड़ सकती है। पहले मणिपुर के बारे में बताऊंगा, फिर इसका असर बिहार में कैसे पड़ सकता है वो सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मणिपुर में पिछले 2 सालों से कहा जाए तो क्षेत्रवाद का हिंसा जो है वो जारी है। वहां पे मैतेई समाज और कुकी समाज के बीच में जो अनबन है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस वजह से पिछले 2 सालों से वहां की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त है। इसी को कहीं ना कहीं एक मुद्दे के तौर पे देखते हुए जेडीयू ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया है। अब जेडीयू के पास विधायकों की संख्या की अगर बात की जाए तो अभी मात्र एक ही विधायक है। इससे पहले अगर चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त 6 विधायक मणिपुर में जेडीयू के वहां पे हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीते उसके 1 महीने के अंदर अंदर वो सब लोग भाजपा ज्वाइन कर लिए और भाजपा के पास प्रचुर विधायक हैं जिससे वो अपनी सरकार मणिपुर में चला सकते हैं। वहां के मुख्यमंत्री वीरेन सिंह हैं और इस वजह से जो है उनकी बातें जो है अभी भी चल रही है कि भाई साहब उन्हीं की वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मणिपुर में कंट्रोल नहीं हुआ। और इस समस्या की बात भी हो रही है, इस समस्या का जिक्र भी किया जा रहा है। और इसी बीच कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने वहां पे जो एक तरीके से भाजपा का समर्थन था उसे वापस ले लिया है। अब आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब राष्ट्र लेवल पे जो भी घटनाएं होंगी जेडीयू की तरफ से वो नीतीश कुमार ही तय और निर्धारित करेंगे। और इस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और जेडीयू का समर्थन मणिपुर में वापस लेना ये इस बात को कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर किसी भी तरीके का सीट कटौती हुआ, किसी भी तरीके से अगर मुझे हटाने की कोशिश की गई तो मुझे यहां भी समर्थन वापस लेने में देरी नहीं होगी। मतलब पूरा गेम है ये। एक तरीके से इसे आप प्रेशर पॉलिटिक्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि एक सीट है जेडीयू का मणिपुर में और इससे ज्यादा कुछ वो बीजेपी का वहां पे बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन इशारों इशारों में ये बात बता सकती है कि अगर मुझे समर्थन वापस लेना हुआ और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ खेल करेंगे या मुख्यमंत्री बदल देंगे तो हम बिहार में भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और केंद्र में भी वापस ले सकते हैं। मतलब केंद्र में मेरे सांसदों की अच्छी खासी तादाद है और अगर वो वापस लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मुश्किल भी बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव अगर बिहार में होने वाला है, यहां पे भी हमारी अनदेखी हुई तो यहां से भी हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे और यहां पे भी हम आपके सरकार को तो बनने नहीं देंगे। अब इस बात की चिंता बीजेपी को लगातार सताए जा रही है कि जिस तर्ज पे मणिपुर में जेडीयू ने अपना समर्थन वापस लिया है, अगर कहीं वही तर्ज अपना के बिहार और केंद्र से अपना समर्थन वापस ले ले तो फिर कौन सी मुसीबतें खड़ी हो सकती है। अगर आप समझ जाइए इस बात को तो इस तरीके समझिए कि अगर नीतीश कुमार अपने सांसदों का समर्थन वापस ले लेते हैं केंद्र सरकार से तो आप इस बात को भली भांति समझ जाइए कि फिर अब मात्र एक ही बैसाखी बचेगा, मतलब बीजेपी के पास, और उसी के सहारे जो है उनको अपनी सरकार चलानी पड़ेगी। और उसके बाद प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रहेंगे तो थोड़ा प्रेशर हैंडल हो सकता है। लेकिन अभी तो नीतीश कुमार खुद ही प्रेशर बनाने में लगे हुए हैं। देख लीजिए किस तरीके से मणिपुर में समर्थन वापस लेना एक विधायक का, ये तो यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी के साथ बड़ा खेल नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जिनके ऊपर लग रहा था कि भाई साहब इनको तो आसानी से बीजेपी जो है वो बाहर कर सकती है, बाहर का रास्ता जो है वो दिखा सकती है, लेकिन वही नीतीश कुमार ने ऐसा चाल, ऐसा दांव खेला है जिसमें पूरी तरीके से उलझती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। ये एक कहीं ना कहीं अल्टीमेटम है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्होंने उदाहरण पेश किया है कि भाई साहब अगर हम मणिपुर से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं तो बिहार और केंद्र से क्यों नहीं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो समझ जाइए कि बड़ा खेल कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो आप समझ जाइए कि ना केंद्र के रहेंगे और ना ही बिहार के रहेंगे। मतलब बिना शब्दों के यूज किए ही बड़ा ही शानदार तरीके से नीतीश कुमार ने भाजपा को धमका दिया है वहां मणिपुर में अपना समर्थन
वापस लेके। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।